सीनियर जर्नलिस्ट मजहर कामिल साहब हैं और इनसे हम बात करते हैं कि ये जो चांद रात है इस हवाले से पुलिस का, ज़िला इंतज़ामिया का, सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो ज़ाहिर है कि जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी एक अपनी नज़र है, अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, अपना ही उनका ओपिनियन है। इस सिलसिले हम मदर से बात करते हैं कि इस सिलसिले में ये क्या कहेंगे। जी भाई, आप क्या महसूस किया आपने? मैंने क्या महसूस कर रहा है जी, सब महसूस कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जो इनकी ड्यूटी है, अगर हम इत्तफाकन कभी दिन को भी गुजरते हैं, हम बात तो बड़े आसानी से कर जाते हैं, लेकिन जब इनको देखते हैं धूप में खड़े हुए तो हम खुद भी लरस जाते हैं कि यार 5 सेकंड हमें खड़ा होना पड़े। ये 6-6 घंटे एक बीट पे, 8-8 घंटे एक बीट पे खड़े होते हैं। ये जैसे मेरे भाई पुलिस मैन है, ये बेचारे पूरी मोबाइल में कभी उधर कभी उधर। अभी जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी संभालना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंसानों के साथ साथ नहीं जानवरों को संभालना पड़ रहा है। असल में जानवर पे बेचारा हारून देने से या उससे कुछ करने से वो साइड पे हो जाता, हम लोग नहीं हैं। और आजकल की हमारी जनरेशन में तो वो अवेयरनेस है ही नहीं है कि रास्ता बनाएं। जैसे हम पहले हमारी उम्र के ले लें या मेच्योर लोग थे, वो एक तरतीब से लेके चलते थे, बच्चों को भी, फैमिलीज को भी। अभी तो ला तरतीब है। अभी मैं जस्ट कुछ 20-25 मिनट पहले डोक चौधरी साइड पे था, कमर्शियल मारी कौन सी कश्मीर मार्केट, वहाँ एक जानवर खुल गया, उसने 2-3 लोगों को जख्मी किया, खवातीन नीचे आई और बोतल वगैरह वहाँ काफ़ी टूट गई। उसमें ये हुआ कि बजाय ये कि एक्सक्यूज़ करने के, आगे से उसको मारना शुरू किया, दुकानदार को भी। तो ये बेचारे भी कहाँ तक क्या करेंगे। मैं तो समझता हूँ ये बड़ी हिम्मत है, 3-4 घंटे खड़े होकर। यहाँ पे मंजर काजमी साहब हैं, ये हमारा बच्चा मोहसिन है, और जनाब रफ़ीक साहब हैं, जितने भी ये खड़े हैं, मैं इनको खराज तहसीन पर पेश करता हूँ, इनको सराहता हूँ कि प्लीज़ देखने वाले, सुनने वाले हमारे जितने भी हैं, हमारी जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, जो भी फोर्स है, जो स्पेशली एज ए वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं किसी भी इवेंट्स पे, उनका ख़ास ख्याल रखा करें। बल्कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये उस दिन हमारे मेहमान होते हैं हमारे इलाके में, पानी या किसी तवाज़ो से इनके पीछे ना हटा करें। ये बेचारे अपनी बीट से हट कर नहीं जा सकते, जहाँ खड़े वहाँ खड़े। सम टाइम ऐसा होता है कि बेचारे पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इन्हें पानी ला के दें। या जितने दुकानदार हैं, अगर सुन रहे हैं, कोई भी, मैं कहता हूँ आपके चैनल के पे आपसे अगर सुन रहे हैं, ये अगर सोशल मीडिया पे देखें, तो खुदा जब भी आप देखें, कहीं भी देखें, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चों में से हैं, हमारे कजन्स में से हैं, सब में ऐसे ही हैं। ये जब अपनी ड्यूटी पे आते हैं, इनकी ईद भी ज़ाया, इनकी शब रात भी ज़ाया, इनका हर वो खुशी का लम्हा ज़ाया। मतलब ऐसे भी होते हैं जो छुट्टी जाना चाहते हैं, परदेश से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। बेहतर मेरा ख्याल मंजर काजमी साहब आपसे बात करते ये बता रहे होंगे अपने बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ख्याल कीजिए करें, ईद के दिन है और इनको एहसास ही न दें। ये खुशी से जाएंगे कि हमने ईद जो बाहर मनाई है, घर में मज़ा नहीं आया, आप लोगों के साथ मनाई, आपने मैं इतना मतलब इन्वॉल्व किया कि हमें अपनी फैमिली का एहसास नहीं हुआ। तो मैं अपने यही कहूँगा फिर एक बार कि प्लीज़ कभी भी कोई इवेंट्स हो, कोई ऐसा मौका हो, अपनी खिदमत ना जाने दें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, कामिल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये इवेंट जो है ये बार बार भी आते हैं, देर से भी आते हैं, करीब करीब भी आते हैं, लेकिन इस इवेंट पे जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो अहलकार हैं या अफसरान हैं, वो जो आते हैं अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, तो वो आपके पास एज ए मेहमान आते हैं, आप उसके मेज़बान होते हैं, तो आपको उनके साथ वही सलूक बर्ताव करना चाहिए जो एक मेज़बान अपने मेहमान के साथ करता है। मुज़फ़्फ़र भट्टी, मान टीवी, टेंच पाटा।